हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। एचडीएफसी बैंक का हम पूरा यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे कुछ न्यूज़ेस निकल के आती है एचडीएफसी बैंक के लिए, तो वो जो कुछ अपडेट्स है वो अपडेट के बारे में हम पूरा यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद में लास्ट में मैं आपको एक स्टॉक बताऊंगा जो आपको अच्छा खासा डिविडेंड देने वाला है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखना। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। तो एचडीएफसी बैंक ने आज के दिन अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम यहाँ पे दिखाया हुआ है और लगभग जो हाई लगाया 1495 के आसपास का हाई लगाया और क्लोजिंग जो आई हुई है, क्लोजिंग अच्छी खासी 1480 के ऊपर इसकी क्लोजिंग आई हुई है। तो कहीं ना कहीं अच्छी क्लोजिंग यहाँ पे मानी जाएगी। और ऊपर की जो रेंज है यहाँ पे 1495 से यहाँ पे अच्छे खासे में प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली हुई है। तो यहाँ पे स्टॉक में आपको क्या करना है पूरा यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसकी न्यूज़ क्या निकल के आती है। तो देखिए यहाँ पे एचडीएफसी बैंक जो है उनकी जो एक सब्सिडरीज है उनमें से ये अपना 100% स्टेक बेचने वाले हैं। और साथ में ही इनके जो क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आने वाले हैं उसकी डेट यहाँ पे फाइनली उन्होंने अनाउंस कर दी है। तो लगभग अप्रैल 20 के आसपास ये रिजल्ट्स इनके बाहर आ सकते हैं। तो 20 अप्रैल ध्यान रखना, 20 अप्रैल को इनके रिजल्ट्स बाहर आ सकते हैं। अभी जान लेते हैं पूरी न्यूज़ क्या है। तो देखिए, तो पूरी न्यूज़ कुछ इस तरीके से है कि एचडीएफसी एजुकेशन ये आपकी एचडीएफसी बैंक की एक सब्सिडरीज है और इनमें से 100% स्टेक जो है एचडीएफसी बैंक बेचने वाली है। तो ये बेचने वाली है, लेकिन किस तरीके से बेचने वाली है, तो स्विच चैलेंज मेथड के थ्रू ये अपनी पूरी सब्सिडरीज यहाँ पे बेचने वाली है। अभी स्विच चैलेंज मेथड क्या है तो आपको शॉर्ट में बता दो, बहुत कम लोगों को पता है। तो स्विच चैलेंज मेथड में क्या होता है, अभी सपोज अगर गवर्नमेंट को कुछ उनकी सब्सिडीज अगर बेचनी हो तो वो क्या करती है, टेंडर निकालती है। तो यहाँ पे अलग अलग लोग टेंडर फाइल करते हैं और टेंडर में यहाँ पे क्या होता है कि वो यहाँ पे लो बजट टेंडर, मतलब जिसका कम बजट रहेगा और कम बजट में वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे हमें क्वालिटी देगा, तो गवर्नमेंट को जो यहाँ पे टेंडर अच्छा लगता है वो उसको सिलेक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी कुछ इसी तरीके का है। लेकिन यहाँ पे क्या है एक्चुअल में, अभी लेट्स सी गवर्नमेंट को कुछ सब्सिडीज बेचना है और यहाँ से अगर किसी ने जो भी ये स्विच चैलेंज मेथड से ये सब यहाँ पे टेंडर ऑनलाइन फाइल करेंगे, उसमें वो लोग चारों कॉम्पिटिटर्स बताएंगे कि हम यहाँ पे किस तरीके से आगे आने वाले दिनों में इंप्रूवमेंट करेंगे। तो लेट्स से अगर एक नंबर वालों ने यहाँ पे प्राइमरी टेंडर यहाँ पे फाइल किया और यहाँ पे उसने बताया कि मैं यहाँ पे इस तरीके से इंप्रूवमेंट करूंगा आने वाले दिनों में, और उसको क्या है यहाँ पे 2 नंबर वाला चैलेंज कर सकता है कि नहीं, इन्होंने जो बताया है मैं इससे बेटर आपको करके दूंगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि गवर्नमेंट जो है 2 नंबर पे ज्यादा फोकस करेगी, क्योंकि 2 नंबर यहाँ पे बोल रहा है कि मैं इससे ज्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट करके दूंगा और उसने उसका प्लान जो है पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया। फिर उसके बाद में ये फिर से नंबर 1 वाला इसको फिर से चैलेंज कर सकता है कि नहीं, मैं इससे ज्यादा बेटर कर पाऊंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये चारों में यहाँ पे कंपटीशन हो जाएगी। तो चारों में से जो भी यहाँ पे बेस्ट प्रपोजल होगा तो वो बेस्ट प्रपोजल पे गवर्नमेंट काम करेगी और उसको ये जो प्रोजेक्ट है वो हैंड ओवर किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये स्विच चैलेंज मेथड इस तरीके से काम करती है। तो ये जो एचडीएफसी बैंक की सब्सिडरीज है एचडीएफसी एजुकेशन, तो एचडीएफसी एजुकेशन यहाँ पे इसमें से एचडीएफसी बैंक अपना 100% स्टेक बेचने वाली है थ्रू स्विच चैलेंज मेथड। तो ये न्यूज़ आई हुई है। इस न्यूज़ का इंपैक्ट हमें स्टॉक के ऊपर देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में, तो देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे इंपैक्ट होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे नोमुरा की तरफ से काफ़ी बड़ी अपडेट यहाँ पे आई हुई है। और नोमुरा ने कहा है कि वो लास्ट वीक में जो सिंगापुर में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उनसे मिले और वहाँ पे पता चला उनको कि एचडीएफसी बैंक का जो बुरा समय था वो बुरा समय यहाँ पे निकल चुका है और लगभग ये स्टॉक यहाँ पे बॉटम आउट हो चुका है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी अपडेट है एचडीएफसी बैंक के लिए और जिसका इंपैक्ट हमें लगभग देखने को भी मिल रहा है स्टॉक की प्राइस के ऊपर। लगातार स्टॉक प्राइस आपका बढ़ रहा है डे बाय डे। तो देखिए नोमुरा ने आगे और क्या अपडेट किया है। देखिए यहाँ पे नोमुरा ने कहा है कि आने वाले नियर टर्म में यहाँ पे अच्छी खासी हमें ग्रोथ आउटलुक दिखती है, क्योंकि इनकी जो लोन टू डिपॉजिट रेशो है यहाँ पे ड्रेस्टिकली यहाँ पे डाउनसाइड आ रही है और एक्सपेक्टेड है कि ये जो क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आएंगे तो क्वार्टर 4 में भी ये यहाँ पे हमें ड्रेस्टिकली डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं ये जो लोन टू डिपॉजिट रेशियो जितना यहाँ पे डाउन रहेगा उतना अच्छा रहता है। अब ये लोन टू डिपॉजिट रेशियो क्या है यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो लोन टू डिपॉजिट रेशियो क्या होता है ये हम थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता देते हैं कि लोन टू डिपॉजिट रेशियो का मतलब ये होता है कि ये जो कंपनी आपका लोन दे रही है बाकी कंपनियों को, तो इनके पास एक्चुअल में डिपॉजिट्स कितने हैं। तो डिपॉजिट्स के अगेंस्ट में अगर आप देखोगे तो कितनी यहाँ पे लोन दे रहे हैं वो कैलकुलेट करने के लिए जो इनका रिस्क फैक्टर है वो रिस्क फैक्टर यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए ये रेशियो बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो लोन टू डिपॉजिट रेशियो है ये आने वाले दिनों में, मतलब आने वाले नेक्स्ट क्वार्टर में यहाँ पे और डाउनसाइड आ सकता है, ऐसा नोमुरा का एक्सपेक्टेशन है। तो अगर रियल में अगर ऐसा होता है तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि इससे क्या होगा, लोन कम हो गए, डिपॉजिट ज्यादा हो गया। अभी फिलहाल क्या है, कंपनी के पास डिपॉजिट्स कम है और लोन्स ज्यादा है।
तो कहीं ना कहीं ये एक चैलेंज है कंपनी के पास में कि इनको जो डिपॉजिट है इनके पास, ये डिपॉजिट उनको बढ़ाना है। ठीक है, तो ये डिपॉजिट अगर बढ़ेगे तो ये एलडीआर जो है ये कम हो जाएगा। तो ये एलडीआर कम होना इसका मतलब यही है कि इनके पास डिपॉजिट अच्छा खासा है। तो किसी भी कंपनी के पास, सॉरी किसी भी बैंक के पास जितना ज़्यादा डिपॉजिट्स रहेगा उतना वो यहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल उनके पास ज़्यादा रहता है। तो कहीं ना कहीं नोमुरा की तरफ से ये दो बड़े अपडेट्स थे। अभी बात कर लेते हैं नोमुरा ने किस तरीके से यहाँ पे टारगेट्स दिए हुए हैं। देखिए आगे नोमुरा ने और क्या कहा है कि भले ही ये स्टॉक लगभग इसका बॉटम आउट कर चुका हो, लेकिन हमारी जो रेटिंग है वो अभी भी न्यूट्रल रेटिंग ही रहने वाली है। हमारी जो टारगेट्स प्राइस है लगभग 1625 के टारगेट्स इन्होंने अभी भी बरकरार रखे हुए हैं। तो यहाँ पे इनका ना कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही सेल रिकमेंडेशन है। इनकी जो यहाँ पे रेटिंग है न्यूट्रल रेटिंग दी हुई है। तो इनका मानना है कि स्टॉक जो लगभग पिछले 3-4 साल से एक ही रेंज में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो लगभग वही कंसोलिडेशन अभी भी जारी रह सकता है। आप यहाँ पे आ जाइए, चार्ट के ऊपर मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। तो आइए चार्ट पे आ जाइए। तो देखिए यहाँ पे मैंने मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया हुआ है एचडीएफसी बैंक का। और जैसे कि यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हो, यहाँ पे पिछले कुछ साल से लगभग ईयर 2021 से ये स्टॉक जो है आपका एक ही रेंज में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो रेंज बाउंड सिनारियो यहाँ पे बना हुआ है, तो नोमुरा का मानना ये है कि ये जो कंसोलिडेशन यहाँ पे चल रहा है, ये कंसोलिडेशन और कंटिन्यू रह सकता है। यहाँ पे ना हमें कुछ बड़ा अपसाइड दिखता है ना ही कुछ बड़ा डाउनसाइड दिखता है। तो ये जो यहाँ पे कंसोलिडेशन रेंज है, नीचे सपोर्ट के पास में से यहाँ पे कोई सेल रिकमेंडेशन नहीं है और ऊपर रेजिस्टेंस के पास आने के बाद कोई भी बाय रिकमेंडेशन नहीं। तो कहीं ना कहीं इसी रेंज में ये स्टॉक आने वाले दिनों में फिर से रह सकता है, ऐसा नोमुरा का मानना है। तो चलिए आ जाइए यहाँ पे इसका हम थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पिछले कुछ दिनों से हमने आपको यहाँ पे रिकमेंड भी किया था कि यहाँ पे आपको सेल नहीं करना है। ये जो रेंज है इसका लगभग बॉटम है और यहाँ पे हमें सेल नहीं करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अच्छी खासी बॉटम फिशिंग हो गई और अभी ये स्टॉक अपसाइड जाने के लिए रेडी है। तो इसकी क्लोजिंग आज के दिन काफ़ी तगड़ी क्लोजिंग आई हुई है, 1480 के आसपास इसकी क्लोजिंग आई है। तो काफ़ी अपने आप में ये काबिल तारीफ है स्टॉक में। और यहाँ पे अगर आपको बाय करना है तो सीधा सीधा यहाँ पे बाय मत करो, थोड़ा सा डीप आने दो। अगेन ये जो पैटर्न बना रहा है ना एचडीएफसी बैंक, हायर हाई एंड हायर लो का, ये पैटर्न यहाँ पे कंटिन्यू रह सकता है। तो अभी यहाँ से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हमें एक्सपेक्टेड है और ये स्टॉक अगेन आपका 1450 के आसपास वापस आ सकता है और यहाँ से अगेन आपको अपसाइड दिखा सकता है। तो कुछ इस तरीके से ये स्टॉक आपको धीरे धीरे अपसाइड जाता हुआ दिख सकता है। अगर आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये ब्रेकआउट होने के बाद ये स्टॉक ड्रास्टिकली एकदम वाइल्ड मूव दे देगा अपसाइड की, तो आप गलत हो। ऐसा यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पे क्या होगा जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, तो इस तरीके से ये स्टॉक अपसाइड जाएगा। तो यहाँ पे बाय नहीं करना है अभी भी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेलर का प्रेजेंस है, तो यहाँ पे डायरेक्टली बाय नहीं करना है। यहाँ पे आपको वेट करना है एक डीप का, 1450 के आसपास एक डीप आने देना है और उसके बाद में स्टॉक में अच्छी खासी अगेन हमें बाउंस देखने को मिल सकता है। बाकी स्टॉक को ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है मंथली टाइम फ्रेम पे। तो देखिए आपको समझने में आसानी हो इसलिए मैंने इसका मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक कुछ इस तरीके का पैटर्न यहाँ पे बना रहा है। तो अगेन ये अपने सपोर्ट के पास में आ चुका है और यहाँ से ये अगेन अपसाइड में बाउंस कर सकता है और लगभग जो नोमुरा ने टारगेट दिए हुए थे वो टारगेट्स तक ये पहुंच सकता है। 1625 के आसपास का टारगेट नोमुरा का यहाँ पे है। तो लगभग उस टारगेट तक जाने की इसकी तैयारी रह सकती है। तो कहीं ना कहीं स्टॉक अभी भी कंसोलिडेशन जोन में, ऐसा नहीं है कि स्टॉक में कुछ बड़ा ब्रेकआउट हो चुका है या फिर कुछ बड़ी मूव आ सकती है। तो अभी तो फिलहाल वैसा कुछ दिखने रहा। तो चलिए अभी देख लेते हैं जो स्टॉक आपका अच्छा खासा डिविडेंड देने वाला है, वो है आपका अशोक लेलैंड। और अशोक लेलैंड ने यहाँ पे डिविडेंड जाहिर किया हुआ है 4.95 पर शेयर का। तो काफी तगड़ा डिविडेंड है। शेयर प्राइस से अगर आप कंपेयर करोगे तो ये लगभग 3% के आसपास में आता है। और इसकी जो एक्स डेट रहने वाली है, एक्स डेट आपकी है कल के दिन 3 अप्रैल को ये एक्स डेट यहाँ पे ट्रेड करने वाला है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बड़े अपडेट है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टॉक की जो लगभग इसने लो लगाया था 157 के आसपास, तो वहाँ से जो इसने रैली दिखाई हुई है, तो वन साइडेड रैली हमें काफ़ी तगड़ी यहाँ पे रैली देखने को मिल रही है जब से इसने अनाउंसमेंट करी हुई है। तो फोकस रखना इस स्टॉक के ऊपर। कल के दिन ये स्टॉक आपका ट्रेड करेगा तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउन साइड दिख सकता है क्योंकि ये डिविडेंड एडजस्टमेंट यहाँ पे हो सकती है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।